बच्चों, काव्य सौंदर्य के तत्व रस, छंद और अलंकार में से छंद और अलंकार के वीडियोस मैंने पहले ही भेज दिए थे। अब मैं रस और उनके भेद के बारे में आप सभी को बताऊंगी। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जो चखा जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। रस का अर्थ ही आनंद होता है। बच्चों, सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, परंतु साहित्य में किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में इसका स्वरूप बताया है। रस की निष्पत्ति यानी रस उत्पन्न होने की प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार किसी भी काव्य के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव इत्यादि के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। बच्चों, काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव ही नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है।